हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम कवर करेंगे क्लास 10 साइंस चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के दो टॉपिक्स करोजन एंड प्रिवेंशन ऑफ करोजन। सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि घर के आयरन गेट्स कुछ मंथ्स या ईयर्स के बाद ब्राउन होने लगते हैं, सिल्वर ज्वेलरी ब्लैक हो जाती है या कॉपर के ओल्ड यूटेंसिल्स ग्रीन हो जाते हैं? व्हाट डज इट मीन? दिस इज करोजन। आज हम कवर करेंगे करोजन, रस्टिंग, गैल्वेनाइजेशन और एलॉयज विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। सबसे पहले करोजन। करोजन मीन्स जब कोई मेटल एयर, मॉइस्चर या केमिकल्स के कांटेक्ट में आकर ग्रेजुअली डैमेज होने लगता है। मेटल के सरफेस पर एक अनवांटेड लेयर बन जाती है, उसकी शाइन खत्म हो जाती है या कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी साइकिल बारिश में रह जाए, कुछ दिन बाद उस पर ब्राउन लेयर दिखने लगती है। दिस इज करोजन। अब सिल्वर की बात करते हैं। अगर घर में सिल्वर स्पून या ज्वेलरी है तो आपने जरूर नोटिस किया होगा कि कुछ साल के बाद वो ब्लैक दिखने लगती है। क्या सिल्वर डर्टी हो जाती है? नो, एक्चुअली एयर में सल्फर कंपाउंड्स होते हैं, सिल्वर उनसे रिएक्ट करता है और सिल्वर सल्फाइड एक सब्सटेंस बन जाता है जिससे सिल्वर ज्वेलरी या सिल्वर स्पून्स ब्लैक दिखने लगते हैं और उसकी शाइनिंग कम हो जाती है या कम्प्लीटली खत्म हो जाती है। सेम विद द कॉपर। ऑल कॉपर बॉटल्स, यूटेंसिल्स कुछ टाइम के बाद ग्रीन दिखने लगते हैं, उन पर एक ग्रीन लेयर बन जाती है। कॉपर एयर में प्रेजेंट मॉइस्चर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और एक ग्रीन लेयर बनती है। दिस इज कॉल्ड कॉपर कार्बोनेट। सबसे कॉमन एग्जांपल आयरन। आयरन जब एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो उस पर एक ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस बन जाता है। दिस इज कॉल्ड रस्ट। फॉर एग्जाम्पल, ओल्ड आयरन ग्रिल, गेट, वाटर टैंक, टूल्स। अगर मॉइस्चर नहीं है तो रस्टिंग स्लो होती है। इस रिमेंबर, रस्टिंग होने के लिए दोनों का होना जरूरी है, ऑक्सीजन एंड वाटर। ये ड्राई डेजर्ट एरियाज में रस्टिंग कम होती है और रेनी प्लेसेस पर ज्यादा होती है। अगर रस्टिंग इतनी ही प्रॉब्लमेटिक है तो प्रिवेंशन भी जरूरी है, जिसके कुछ मेथड्स हैं लाइक पेंटिंग, गैल्वेनाइजेशन, ऑयलिंग एटसेट्रा। जब हम गेट या ग्रिल पर पेंट कर देते हैं तो एयर और वाटर डायरेक्टली मेटल तक नहीं पहुंचते। जैसे घर के गेट कलरफुल क्यों पेंट किए जाते हैं? सिर्फ डेकोरेशन के लिए? नो, प्रोटेक्शन के लिए भी। सेकेंड मेथड इज ऑयलिंग। साइकिल चेन में ऑयल क्यों लगाते हैं? ताकि मॉइस्चर कांटेक्ट में ना आए और रस्टिंग ना हो। थर्ड मेथड इज गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन मीन्स जब आयरन या स्टील पर जिंक की एक प्रोटेक्टिव कोटिंग बनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, वाटर पाइप्स, बकेट्स, आयरन शीट्स। अब आप सोचेंगे जिंक ही क्यों? बिकॉज जिंक आयरन को प्रोटेक्ट करता है। अनदर मेथड इज क्रोम प्लेटिंग। बाइक के शाइनी पार्ट्स आपने देखे होंगे, वो सिर्फ स्टाइलिश नहीं होते, क्रोम प्लेटिंग उन्हें रस्ट से बचाती है। अब आते हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, एलॉयज। प्योर मेटल्स हर टाइम बेस्ट नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, प्योर आयरन सॉफ्ट होता है, अगर हम उसमें थोड़ा कार्बन मिला दें तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसी मिक्सचर को हम कहते हैं अलॉय। अलॉय मीन्स जब दो या ज्यादा मेटल्स मिलकर एक मिक्सचर बनाते हैं या मेटल और नॉन मेटल मिलकर एक मिक्सचर बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टेनलेस स्टील। अगर आयरन में निकल और क्रोमियम मिला दें तो स्टेनलेस स्टील बनता है। ये स्ट्रॉन्ग होता है, शाइनी होता है और रस्ट इजिली नहीं करता, इसीलिए स्पून्स, यूटेंसिल्स और किचन आइटम्स में यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज ब्रास। दिस इज द मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक। डोर हैंडल्स, डेकोरेटिव आइटम्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, these are the examples of brass. Next is bronze. This is the mixture of copper and tin. This is used in medals, statues, etc. Next is solder. This is the mixture of lead and tin. This is used in electric wires. Electric wires को कनेक्ट करने में इसको यूज किया जाता है बिकॉज इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, इजिली मेल्ट हो जाता है और कनेक्ट कर देता है। किसी मेटल के साथ अगर मर्क्यूरी को हम ऐड करते हैं देन द मिक्सचर इज कॉल्ड एमलगम। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।